चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 19। इसमें हम लोग देखेंगे 3 फेज पावर मेजरमेंट के बारे में। 3 फेज पावर मेजरमेंट, 3 फेज पावर मेजरमेंट। पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन डाला था जेई में, और हर साल लगभग क्वेश्चन डालते हैं पावर और एनर्जी मीटर से। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। 3 फेज पावर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रल अर्थिंग क्यों करते हैं, और इक्विपमेंट ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग, इसको क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों करते हैं जी, कौन बताएगा? न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों करते हैं ऐसे जी? इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए वहीं पर हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, या फिर अर्थिंग बोले, नॉर्मल अर्थिंग बोलते हैं, या फिर इसी को ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। केवल इक्विपमेंट, नॉट न्यूट्रल। ये किसको करते हैं, किसके लिए करते हैं जी? ह्यूमन सेफ्टी। और इसको किस लिए करते हैं? ह्यूमन की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। जैसे नॉर्मल घर में हम लोग करते हैं कि नहीं जी, ग्राउंडिंग करवाते हैं कि नहीं? फॉल्ट डिटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग। नहीं, ह्यूमन सेफ्टी के लिए अर्थिंग। ऐसा में देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है, कैसे होता है। देखो इस तरीके से, ये न्यूट्रल होता है हमारा, है ना, जानते हो कि नहीं? देखो ये न्यूट्रल को हम लोग ग्राउंड करते हैं इस तरीके से। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वायर को अर्थ से जोड़ना, इसे क्या बोलते हैं जी हम लोग? न्यूट्रल ग्राउंडिंग। ठीक है ना, आया समझ में? क्लियर? चलो इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो नीचे न्यूट्रल को अर्थ करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल ग्राउंडिंग। इसके बारे में पावर सिस्टम में बताऊंगा। अर्थिंग देखो इस तरीके से, है ना। ह्यूमन सेफ्टी के लिए देखो, ये हमारा जो लाइव
जो पार्ट्स रहते हैं उसको हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं बॉडी को, जिससे हमारा जो करंट है ह्यूमन को नहीं लगता है समझ में, इस तरीके से, है ना। तो इसको बचाने के लिए हम इस तरीके से अर्थिंग करते हैं। करवाते हैं कि घर में करवाते हो ये पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग करते हो नहीं, ये सब होता है करके इस टाइप का, और डिटेल में पढ़ाऊँगा। बस इतना, हाँ बस इतना जानता। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब तुम लोग बताओ कौन सा कलर इसके लिए यूज करते हैं। तुम लोग जानते हो नहीं कि ब्लैक कलर किसके लिए यूज करते हैं। ब्लैक कलर ब्लैक कलर किसके लिए यूज करते हैं जी। ब्लैक कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, चलो बताओ। तुम लोग जानते हो। हाँ ब्लैक न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल जानते हो कि नहीं सब, ये सिम पूछा चुका है सब। ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर, रेड कलर, रेड मतलब खतरा, फेस वायर, और अर्थ कैसा रहता है जी, अर्थ हमारा कैसा रहता है ग्रीन या येलो, कौन है एक ही कलर यूज करेंगे जी, ठीक है ना। रेड फेस लाल खतरा है, ऐसे मन कोकी लगा सिखा रही मोर काका, मैं कह फेस ला पहले लगाता है, मैं कह लगा के देख बाद में बात करबो, है ना। तो फेस पहले नहीं लगाते, कोकी लगाना सिखा देता हूँ। पहले किसको लगाओगे, न्यूट्रल, फिर इसको फेस को, समझ में आया जी। कैसे जी दीपक, ये दोनों जोड़ देवे, फेस और न्यूट्रल ला। नहीं सर, न्यूट्रल पहले लगाते हैं। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। इसमें एक एग्जाम में ऐसा पूछा था कि तीन पिन प्लग जानते हैं, इस टाइप पर रहता है, 3 पिन प्लग सबके घर में होगा, 3 पिन प्लग, है ना, 3 पिन प्लग। एक एग्जाम में मैं गया था, उसमें पूछा था कि जो बड़ा लंबा वाला रहता है वो क्या रहता है, बताओ। रहता है सर वही, ये न्यूट्रल अर्थिंग रहता है। और ये फेस या न्यूट्रल, फेस या ये अर्थ रहता है जी, ये अर्थ और एक फेस एक न्यूट्रल, आया समझ में कि नहीं आया। इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मशीन चलेगा कि नहीं। चलेगा बट जब फॉल्ट वगैरह आएगा ना तब दिक्कत होगा सर, मशीन निपट जाएगी, उसी में से फ्लो हो जाएगा। फॉल्ट तो नहीं बचाएगा। ठीक,
यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये बताओ प्रैक्टिकली जितने भी लोड होते हैं वो बैलेंस होते हैं कि अनबैलेंस होते हैं? बैलेंस होते हैं सर। और एनीवन? कैसे जी बैलेंस होते हैं कि अनबैलेंस? प्रैक्टिकली लोड बैलेंस ही रहता है सर, बैलेंस। हम प्रकाश। जी सर, बैलेंस ही होना चाहिए। हाँ, याद रखना प्रैक्टिकली जितने भी लोड होते हैं सब बैलेंस होते हैं, बट जो पावर सिस्टम होता है वो क्या होता है? अनबैलेंस, इज अनबैलेंस्ड। याद रहेगा? सर एक बार और समझाएंगे ना थोड़ा? जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे घर में पंखा लगा हुआ है, तो पंखा क्या है जी? मोटर है ना, लोड है। तो लोड हमेशा बैलेंस होते हैं, उस पर करंट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना उसको चाहिए। तो लोड को सिर्फ देखोगे तो लोड हमेशा बैलेंस होगा, लेकिन अगर मैं पावर सिस्टम के बारे में बात करूं, मैं बोलूं कि जांजगीर में लोड तो जो पावर सिस्टम है तो हमेशा बैलेंस होगा जी। बैलेंस होने का मतलब क्या है? तीनों फेस में समान लोड होना चाहिए। ये होगा क्या प्रैक्टिकली? ऐसे वंस हमारा मन पंखा चालू कर दे, बंद कर दे, फिर चालू कर दे, ठीक है नहीं होगा? तो प्रैक्टिकली पावर सिस्टम अनबैलेंस होता है। लेकिन हम इंडिविजुअल लोड के बारे में बात, किसी घर के बारे में बात करें इंडिविजुअल लोड की, तो हमेशा बैलेंस होगा। अब क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस? ठीक है जी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? प्रैक्टिकली लोड बैलेंस होता है और पावर सिस्टम अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पर ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बना रहा हूँ मैं अभी, सब लोग यहाँ तक नोट्स बना के रखेंगे, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊँगा। ट्रांजिएंट वाला कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, पावर और एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है ना? उसका उसमें आएंगे। सर न्यूट्रल में भी चार्ज होता है क्या? न्यूट्रल? हाँ होता है, डोंट ट्राई, है ना? तो चलिए छू दे, है ना? डोंट ट्राई। उसमें भी कई कई बार आ जाता है करंट कहीं से। गलत कनेक्शन किया रहते हैं ना सर, तब होता है लीकेज करंट फ्लो होता है उसमें से। अब तक थोड़ी जाना था, ठीक है अब तक थोड़ी जाना था सर, कब सही किया है? सर वो नहीं पता रहता है। हाँ वो तो है। डोंट ट्राई। लेकिन फ्लो होता है मतलब ना? देखो ध्यान से,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी टेबल से कई बार पूछ देता है। 3 फेस 4 वायर और 3 फेस 3 वायर। देखो 3 फेस 4 वायर के लिए बैलेंस सिस्टम के लिए केवल एक मिनिमम काम होता है, मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं। उस तरीके से बैलेंस के लिए हम लोग कितना मिनिमम, अनबैलेंस के लिए 3 और मैक्सिमम भी 3 की ज़रूरत पड़ेगी। और 3 फेस 3 वायर के लिए बैलेंस के लिए 2, मिनिमम मैक्सिमम। अनबैलेंस के लिए भी 2 वाट मीटर मेथड इज सफिशिएंट। है समझ में? क्लियर हुआ? नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाट मीटर्स को, नंबर ऑफ मिनिमम वाट मीटर रिक्वायर्ड्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट मीटर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वाट मीटर रिक्वायर्ड 3 फेस 4 वायर के लिए मिनिमम कितना चलेगा जी? अब बैलेंस है, जैसे एक फेस में 10 है, 3 का गुणा कर दो, आ गया 3 फेस का। समझ पाएगी? बैलेंस है तो, या 3 अलग अलग लगा दो, तीनों को जोड़ दो, तब भी आ जाएगा। और अनबैलेंस है तो 3 तो लगेगा ही मिनिमम। अब 3 फेस का है, चारों का आंस लगाओगे, समझ पाए? तो मैक्सिमम भी 3 लगेगा। लेकिन 3 फेस 2 वायर सिस्टम के लिए अब तुम्हारे पास 3 फेस वाला है, तो तुम्हारे पास कितने 3 फेस 3 वायर है इस तरीके से। तो इसमें मैक्सिमम कितना कनेक्ट कर सकते हो? कैसे जी? 2 ही कनेक्ट कर पाओगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इसमें बैलेंस रहे चाहे मत रहे, हम कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। कनेक्शन पाथ को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं। आगे बढ़े। अब देखो, when न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट, न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एन फेस एन वायर सिस्टम के लिए हमेशा n-1 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। और n फेस बैलेंस है, n+1 वायर सिस्टम के लिए केवल एक काफ़ी होगा। आया समझ में? नहीं आया? मैं बोलूँ 100 फेस सिस्टम एग्जाम्पल के लिए 100 वायर, तो इसके लिए कितने वाट मीटर लगेंगे? बताओ। 99, वेरी गुड। और इसके लिए केवल है। आया समझ में सबको? इस तरीके से यहाँ तक क्लियर।